चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से आईपीएल 2023 का आगाज हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। आज शाम 7:30 बजे पहला मुकाबला होगा, पहला मैच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से आईपीएल 2023 की शुरुआत हो रही है, आगाज हो चुका है, ओपनिंग सेरेमनी चल रही है और शाम 7:30 बजे आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला होगा दो चैंपियंस के बीच। गुजरात टाइटंस जिसने पिछली बार डेब्यू किया था, पहली बार डेब्यू किया और पहली बार ही विजेता बन गई आईपीएल की, और एक टीम 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी जिसके कप्तान हैं, और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या। दोनों के बीच में मुकाबला, पलड़ा किसका भारी है ये देखने वाली बात होगी कि आज कौन सी टीम जीतेगी। दोनों ही चैंपियन हैं आईपीएल के और दोनों के बीच मुकाबला। महेंद्र सिंह धोनी एक लंबे अंतराल के बाद मैदान पर दिखेंगे और बड़ी संख्या में फैंस, उनके फैंस, करोड़ों फैंस उन्हें पसंद करते हैं, तो लाखों की संख्या में आज जो फैंस हैं वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मुकाबला देखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 7:30 बजे से आईपीएल 2023 का पहला मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। पहला मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। बेहद महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहने वाला है, पहला मुकाबला, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो ऐतिहासिक रहने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 1 लाख लोग गवाह होंगे इस मैच के। दो चैंपियंस एक साथ भिड़ेंगे। पिछली बार की जो आईपीएल की चैंपियन टीम थी गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने आईपीएल का खिताब जो है वो 4 बार अपने नाम किया, दोनों के बीच पहला ही मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला आज का रहने वाला है। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स में यह मुकाबला होगा। आज से आईपीएल 2023 का आगाज, आज शाम 7:30 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स में यह मुकाबला है। आज से आईपीएल 2023 का आगाज हो गया। चलिए और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, मेरे सहयोगी विनय चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। विनय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज का जो मुकाबला है वो ऐतिहासिक रहने वाला है, ओपनिंग सेरेमनी हो रही है 4-5 साल के बाद, और इसके अलावा दो चैंपियन एक साथ भिड़ेंगे पहले ही दिन, पहले ही मुकाबले में। बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि मैच जो है आज का वो इसलिए और ज्यादा खास हो जाता है कि दोनों ही टीमें चैंपियंस हैं। चेन्नई सुपर किंग की अगर आप बात करेंगे तो अपने समय में 4 बार चैंपियन रही है, और गुजरात जिसने कि पिछले सीजन में ही आगाज किया था और पहली बार में ही उसने अपने नाम कर ली थी ट्रॉफी, तो ये अपने आप में ही ज्यादा दिलचस्प आंकड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये गुरु चेले के बीच की जंग होगी। हार्दिक पांड्या वो शख्स रहे हैं, वो खिलाड़ी रहे हैं जो गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, जिनको महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के यहां तक पहुंचने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ सीएसके के कप्तान है, चेन्नई के कप्तान है, तो दूसरी तरफ गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। तो ऐसे में ये गुरु चेले की जंग होगी। और पिछली बार की अगर हम बात करेंगे 2022 की आप बात कर लीजिए, तो 2022 में गुरु चेले की इस जंग में हमेशा ही चेला जो था वो भारी पड़ा था, क्योंकि 2 बार अगर बात करेंगे 2022 में तो चेन्नई और गुजरात के आपस में टक्कर हुई थी। बिल्कुल विनय, मैं लौटूंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ अश्विनी सूद जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। अश्विनी जी, किस तरह से देखा जाए, आज एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जिस तरीके से विनय मेरे सहयोगी बता रहे थे कि गुरु चेले के बीच में मुकाबला होने वाला है आज। हाँ, बिल्कुल जितेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, और वाकई ही ये गुरु चेले का मैच है। अब कौन गुरु कौन चेला ये आज साबित होगा। गुरु तो है ही है, गुरु रहेगा ही जी, और चेला कहाँ तक आगे पहुंचा है, ये उसके बावजूद भी गुरु खुश होगा कि कहाँ से चेले को मैंने अपना बनाया। तो आई थिंक ये बड़ा फाइटिंग और बड़ा दिलचस्प मैच रहने वाला है। जी, अगर थोड़ा सा इतिहास की बात करें, क्योंकि ज्यादा लंबा इतिहास गुजरात टाइटंस का रहा नहीं है,
पिछली बार खेले थे। 2 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं आईपीएल में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, तो ऐसा माना जा रहा है। उन आंकड़ों को देखें तो दोनों बार ही गुजरात टाइटंस जीती। आज किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? टॉप 11 की अगर बात करें, प्लेइंग 11 की अगर बात करें, तो किसके पास भारी भरकम खिलाड़ी, किसके पास दमदार टीम, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है आपको? जहां तक पलड़े की भारी है, दोनों फाइटिंग टीम है, दोनों में अब क्रिकेट वो पहले वाली क्रिकेट नहीं है कि जिसमें हम लोग सोचते हैं कि 4 बैट्समैन या 2 बैट्समैन ने ऐसा स्कोर कर दिया। अब एक ऑलराउंडर की जरूरत है हर प्लेयर पे जी। आई एम सॉरी टू से कि भाई सिर्फ 1 या 2 वाला मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि एक बॉलर के हिस्से में सिर्फ 4 ओवर आते हैं। अच्छे से अच्छा बॉलर, जो बहुत ही अच्छा बॉलर, वो भी कब कब किसकी कहाँ कैसे पिटाई हो जाए। एक अच्छा बैट्समैन कब कैसे, और मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि आज की तारीख में एक बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, तीनों क्वालिटी एक प्लेयर में होनी जरूरत है जी। बिल्कुल। तो ये चीज आंकना कि वो टीम अच्छी है, ये टीम अच्छी है, ये स्टार्स है, जो दिन जिसका दिन एक अच्छा निकलता है तो कौन कहाँ क्या कर सकता है। मैच बहुत कैलकुलेटेड और बहुत कम टाइम का रह गया और बड़ी फाइटिंग स्पिरिट होने वाली है। जी बिल्कुल। विनय चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। विनय, आपको क्या लगता है दोनों ही टीमों में कौन से खिलाड़ी बेहद महत्वपूर्ण रोल आज अदा कर सकते हैं? बिल्कुल हितेंद्र, अगर दोनों टीमों की अगर आप बात करेंगे तो दोनों टीमों में सबसे पहले तो हम चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई के लिए इस बार सबसे ज्यादा खास प्लेयर जो रहने वाले हैं वो बेन स्टोक होंगे, क्योंकि वो उन खिलाड़ियों में से एक है जो सबसे महंगे खिलाड़ियों में बिके हैं। और चेन्नई सुपर किंग की अगर बात की जाए तो इस नीलामी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, तो उन्होंने जितना ज्यादा पैसा था वो बेन स्टोक के ऊपर ही खर्च किया, और बेन स्टोक को कौन नहीं जाता, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और इंग्लैंड की अगर बात करेंगे आप तो इंग्लैंड को कई बार खिताब जिताने में बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी और बेहतरीन भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे गुजरात टाइटंस की, तो वहां पर पूरी युवा ब्रिगेड है, और उसमें आप देखिए हार्दिक पांड्या खुद अपने आप में ही एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा राशिद खान की आप बात कर लीजिए, जो कि फिलहाल में T20 की अगर आप बात करेंगे तो नंबर 1 के खिताब पर उनके नाम है, और नंबर 1 पर वो अभी भी काबिज है। और इसके अलावा आप बात कर लीजिए तो कॉन्वॉय हैं। इधर आप बात करेंगे तो एक नया रूल लागू हुआ है, तो उसमें कुछ खिलाड़ियों को बैकअप के तौर पर रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी चेन्नई की अगर आप बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ खोले नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने शॉट्स लगाए थे तो वो हमने देखा था कि सीमा रेखा के बाहर ही थे। हालांकि धोनी को लेकर ये सवाल उठते रहते हैं कि अब पहला जैसा बात नहीं रही है महेंद्र सिंह धोनी में, लेकिन हाँ वो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं, ये अपने आप में ही उनके अंदर खासियत है। दूसरी तरफ आप बात करेंगे रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने किस तरह से कमबैक किया है भारतीय टीम के अंदर और किस तरह की फॉर्म में है, वो हमने हाल ही में देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज हुई, उसमें हमने देखा कि रविंद्र जडेजा ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और तीसरा बेन स्टोक। ये 3 खिलाड़ियों की मैं मेन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जिन पर पूरी तरह से नजर रहेगी। इधर आप गुजरात टाइटंस की बात करेंगे, मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज उनके पास, युवा खिलाड़ियों में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आप दीपक चहर की अगर बात करेंगे चेन्नई की, तो दीपक चहर उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो कि 2022 में सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ियों में बिके थे, तो उन पर भी नजर रहेगी। तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हाँ अगर आप मैदान की बात करेंगे, इस मैदान की खास बात यह है कि यहां पर सबसे ज्यादा निर्भरता रहेगी टॉस के ऊपर, क्योंकि ये 90% चांसेस यही हैं हितेंद्र कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी चुनेगा, क्योंकि यहां इस मैदान का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो पहले खेलता है उसके जीतने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं जो पहले बैटिंग करता है। तो पहले बैटिंग करने वाला जो होगा वो थोड़ा सा यहां पर उसके लिए माइनस पॉइंट कहेंगे, और जो यहां पर पहले गेंदबाजी करेगा उसके लिए फायदेमंद चीजें रहेंगी। हाँ अगर आप मैच की बात करेंगे तो अहमदाबाद में बादल छाए हुए हैं हल्के फुल्के, लेकिन हाँ अगर बारिश होती है तो यह भी साफ कर दिया गया है कि मैच का नतीजा जरूर निकलेगा। दूसरा यहां पर बल्लेबाजी का जो स्कोर रहेगा वो औसतन 173 174 का रहता है, यानी अगर 180 प्लस यहां पर कोई स्कोर हो जाता है तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी कि पहले बैटिंग करने वाला भी यहां पर जीत सकता है। लेकिन मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है, गेंदबाजी किसकी ज्यादा बेहतर होगी वो ज्यादा मायने रखेगा। दोनों तरफ गेंदबाजों की कमी नहीं है, एक से एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड ये रहा है कि दोनों टीमें जो ये चैंपियंस टीमें जिन्हें कहा जाता है 2 बार भिड़ी हैं, और दोनों बार ही हार्दिक पांड्या की टीम जो है उसने जीत हासिल की है। जी बिल्कुल। अश्विनी सूद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों टीमों में इस तरह से देखा जा रहा है दोनों टीमों के बीच के एक तरफ अनुभवी टीम है और महेंद्र सिंह धोनी जो कि लंबे अंतराल के बीच मैदान में दिखाई देंगे, और इसके अलावा अगर बात करें दूसरी तरफ युवा ब्रिगेड। अश्विनी जी। जी 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 बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए एक्सपीरियंस और युवा ब्रिगेड जब दोनों
मिल के काम करते हैं तो उसका एक अलग ही होता है। लेकिन यहाँ इसमें कोई शक नहीं, धोनी का अपना एक्सपीरियंस इतने साल का, जो वैसे ही नहीं उनको कूल कहा जाता, वो बड़ी पेशेंस और बड़ी समझदारी और बहुत टाइम टू टाइम डिसीजन लेने की जो पावर उनकी है वो आज तक किसी भी कप्तान में नहीं हुई। जी किसी भी मैच में किसी भी समय जो क्विक डिसीजन और एक बेस्ट डिसीजन, ये दोनों चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। और इस मामले में इस डिसीजन के टेकन के लिए धोनी बहुत फेमस है। और उसका डिसीजन मैं मानता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कई बार आदमी 10 डिसीजन लेता है तो उसमें से 2 सही होते हैं, या अगर वो उसमें नाम हो जाता है 8 गलत हो जाए तो उसे, लेकिन धोनी का ये एक्सपीरियंस बोलेगा। और वहाँ जो युवा ब्रिगेड है वो अपनी जगह है। कौन क्या, मैं इसीलिए शुरू में मैं ये कहना चाहूंगा कि पलड़ा किस तरफ भारी होता है, किस तरफ, हाँ लेकिन कांटे का मैच होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, कांटे का मैच होने की उम्मीद है विनय। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम खेल बिगाड़ भी सकता है, यानी कि मौसम मैच का जो मजा है वो किरकिरा कर सकता है, उस बारे में क्या कुछ संभावना है? देखिए अभी तक की तो यही बात है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ आप गुजरात की बात करें, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहां अगर बारिश होती है तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। हालांकि मैच क्यूरेटर की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि अगर यहां पर बारिश होती भी है तो पिच पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया था कि यहां पर बारिश हो सकती है, तो बारिश हो सकती है, लेकिन हाँ नतीजा निकलने की पूरी उम्मीद है। मैच भले ही थोड़ा कम ओवर का हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैच का जो नतीजा होगा वो जरूर निकलेगा। लेकिन हितेंद्र, इन सब में एक बड़ी बात यह है कि इस बार कुछ नए नियम ऐड किए गए हैं आईपीएल के अंदर, और इसमें सबसे ज्यादा जो अनोखा नियम देखने को मिल रहा है वो इंपैक्ट प्लेयर वाला एक नियम है, जिसमें कि आप 10 ओवर के बाद में एक इंपैक्ट खिलाड़ी, यानी कि एक खिलाड़ी जो मौजूदा टीम में खेल रहा होगा उसको आप बाहर कर सकते हैं, और जो आपने रिजर्व में इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खिलाड़ी रखे हुए हैं उनमें से किसी को आप लेकर आ सकते हैं, उनसे आप गेंदबाजी करवा सकते हैं, उनसे आप बल्लेबाजी करवा सकते हैं। यानी ये जो रूल होगा इसके बाद में थोड़ा और रोमांच बढ़ जाएगा, और ये वाकई में देखने वाली बात होगी। हालांकि इसे ट्रायल के तौर पर पहले लागू किया गया था घरेलू मैचेस में, और वहां पर हमने देखा था कि बहुत ज्यादा मजा नहीं आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन हाँ आईपीएल में अगर इसको ऐड किया गया है तो जरूर। और भी कई नियम है, 90 मिनट का समय रखा गया है गेंदबाजी के लिए, कि आपको वो हमेशा ही रहता है। इससे पहले भी हमने देखा था एक लिमिटेड समय होता है, अगर वो नहीं होता है तो फिर आपको उसके लिए जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। साथ ही आपकी अगर बात की जाए, अगर आप एम्पायर की साइड से, कोई भी गेंदबाज अगर एम्पायर की साइड से नो बॉल डालता है या वाइड गेंद डालता है तो उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे कई रूल्स हैं जो इस बार लागू किए गए हैं। लेकिन हाँ आईपीएल का रोमांच इसलिए इस बार ज्यादा है क्योंकि पिछले सीजन में और इस सीजन में भी 10 टीमें हैं, 2 टीमों बढ़ा दी गई थी। गुजरात टाइटंस की आप बात कर लीजिए जिसका आज मैच है, इसके अलावा लखनऊ की आप बात करेंगे तो लखनऊ की एक नई टीम आई थी। लखनऊ की टीम भी बहुत बेहतरीन खेली थी, वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चलिए ट्रॉफी नहीं उठा पाए, लेकिन हाँ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो इस बार और ज्यादा रोमांच इसीलिए बढ़ता है। 70 मैचेस होंगे कुल मिलाकर, और मई तक ये सारे मैचेस चलेंगे। मई में जाके हम देखेंगे कि जब निकल कर आएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन हाँ आईपीएल की जब शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि हर सीजन अपने आप में ही बहुत ज्यादा बेहतरीन रहा है, रोमांच बरकरार रहा है। और आईपीएल की तर्ज पर ही हमने देखा कि बाकी देशों में उन्होंने भी अपने लिए घरेलू लीग इस तरह की शुरू की थी, लेकिन आईपीएल का जो रोमांच रहता है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। अश्विनी सूद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आईपीएल का आगाज हो चुका है और आईपीएल की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। बेहद ही हाई वोल्टेज जो मुकाबला है वो रहने वाला है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला